9 सेकंड न्यूज में राजनीति की खबरों में अब देखिए बिहार कैबिनेट में किसे मिली जगह। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। 21 नए मंत्री बनाए गए। बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में नीतीश कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को बधाई दी। कहा, लोकसभा चुनाव में देश में एनडीए 400 पार और बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री नीरज बबलू का बयान। का मंत्रिमंडल में मौका देने के लिए बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद। बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। नीतीश कैबिनेट में जेडीयू से मंत्री लेसी सिंह ने सीएम नीतीश का किया धन्यवाद। कहा, मजबूती से बिहार के विकास के लिए करेंगे काम। लोकसभा चुनाव में एनडीए की तैयारी पूरी। बिहार सरकार में जेडीयू से मंत्री महेश्वर हजारी का बयान। का मंत्रिमंडल में दोबारा मौका देने के लिए सीएम नीतीश का धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम पहुंचे छतरपुर वाले बाबा बागेश्वर। मनोकामना लिंग का दर्शन किया। लोगों ने बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे परिवार के साथ मौजूद रहे। 2 दिन हैदराबाद के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी की रिपोर्ट का किया स्वागत। कहा, 2029 में एक देश एक चुनाव होगा। 9 सेकंड न्यूज में अब बात ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन की। शराब घोटाले में फंसी के कविता को दिल्ली लेकर पहुंची ईडी। आज कोर्ट में करेगी पेश। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार। के कविता को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। के कविता को दिल्ली लेकर पहुंची ईडी की टीम। बीती रात करीब 12:15 बजे दिल्ली के ऑफिस पहुंची ईडी की टीम। साथ में के कविता भी थी मौजूद। कविता को हैदराबाद से दिल्ली लेकर आई ईडी। के कविता की गिरफ्तारी पर ईडी का दावा, शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी। के कविता दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में साउथ ग्रुप की रही थी बड़ी और अहम भूमिका। के कविता गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस ने बुलाया बंद। पार्टी की तरफ से प्रदेश व्यापी बंद बुलाया गया। ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे बीआरएस कार्यकर्ता। के कविता की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, हार के डर से विपक्ष को निशाना बनाना बीजेपी की हताशा का प्रतीक। बीजेपी विपक्ष पर जितना प्रहार करेगी उसकी हार उतनी बड़ी होगी। के कविता गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले ही दी थी घोटाले की जानकारी। शराब घोटाले के जरिए के कविता को पहुंचाया गया था फायदा। ईडी के समन पर एक बार भी पेश नहीं होने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। इससे जुड़ी खबरें देखिए 9 सेकंड न्यूज। केजरीवाल की राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत। आज ईडी के समन पर केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। केजरीवाल ने मांगी थी कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश न होने की छूट। कोर्ट ने गुरुवार को खारिज की अपील। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती ईडी। केजरीवाल को अब तक 8 बार समन भेज चुकी ईडी। अब तक एक भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, घोटाले की बात हो चुकी है साफ, अब केजरीवाल को होना पड़ेगा ईडी के सामने पेश। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना। कहा, शराब नीति में हुआ लूट का खेल, अब केजरीवाल को देना होगा ईडी के सामने जवाब। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का सीएम केजरीवाल पर निशाना। कहा, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल जाने दिया, अपना नंबर आए तो भागने लगे। कहा, अपने सीएम पद की गरिमा को गिराया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जारी है सियासी घमासान। चंदा देने वाली कंपनियों पर विरोधियों के सवाल। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को क्यों लगाई फटकार, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सार्वजनिक होने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की बीजेपी की गारंटी। कहा, भाजपा को जो चंदा मिला वो ईडी सीबीआई की वसूली है, खजाना भरने में सरकार जुटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, चुनावी चंदे में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। इनके पास कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं तो खुद क्यों नहीं दी जानकारी। चुनावी चंदे को लेकर मिली जानकारी में पारदर्शिता नहीं। जारी इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं मिल रहे उनके नंबर। किस व्यापारी ने किस पार्टी को चंदा दिया, ये पता लगाना मुश्किल। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड नंबर न देने पर एसबीआई को फटकार लगाई। कहा, हमारे आदेश के बावजूद आपने बॉन्ड नंबर क्यों नहीं दिए, सोमवार तक मांगा जवाब।
चुनाव आयोग के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कंपनी ने कुल 1368 करोड़ का चुनावी चंदा दिया। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। दूसरे नंबर पर चंदा देने वाली कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी ने कुल 966 करोड़ का चंदा दिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की कंपनी के नाम खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड जांच में हब पावर नाम की कंपनी भारत की निकली। दिल्ली के गीता कॉलोनी का निकला कंपनी का पता। जीएसटी पोर्टल से मिली जानकारी। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला चुनावी चंदा। बीजेपी को सबसे ज्यादा लगभग 6000 करोड़ रुपए का चंदा मिला। विरोधियों ने सवाल उठाए, पूछा जिन्होंने चंदा दिया उन्हें कितना काम मिला। चुनाव आयोग को मिले डेटा के मुताबिक टीएमसी को लगभग 1600 करोड़ और कांग्रेस को लगभग 1400 करोड़ रुपए चंदा मिला। 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक का डेटा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।